नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मां वैष्णो देवी की यात्रा और उस यात्रा का जो पावन कहा जाए ट्रैक, उस ट्रैक पर अब लगाया जा रहा है रोपवे। किसके द्वारा? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। जब ड्यूटी बनने के बाद ये कहा गया कि यहाँ पर तरक्कियां हो रही हैं, तरक्की हो रही है, लोगों का रोजगार खाने की तरक्की हो रही है, लोगों को बेरोजगार करने की। अगर माता वैष्णो देवी जम्मू पवित्र स्थान में अगर बैठी थी आकर, पहला दर्शन जो कोर कुंडली था उसको इन्होंने काट कर उस रोड से ही अलग कर दिया। लोगों को पहला दर्शन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जब हाईवे रोड आया उस रोड से नगरोटा स्थित एरिया को जो था वो साइड कर दिया, पहला दर्शन नहीं होगा। अब जो बाकी दर्शन बच चुके हैं वहां पर रोपवे लगा के लोगों को कटरा से सीधा दरबार तक ले जाया जाएगा। आप जाइए 15-20 मिनट में दर्शन करके वापस आ जाइए। यानी कि यात्रा जो है उसको वीआईपी किया जा रहा है। वीआईपी करने के लिए क्या आपने हिंदू समाज से पूछा, हिंदू लोगों से पूछा? क्या हिंदू की जो आस्था है उससे पूछा? नहीं, बस ये कह दिया कि ये जो रोपवे है ये लगेगा। ये इस वक्त की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये इन्होंने वक्त दे दिया है 15 दिन का। 15 दिन विचार करेंगे हम, विचार करने के बाद फिर देखेंगे कि काम लगता कि नहीं लगता। मैं आपको बता दूं, कटरा में प्रदर्शन हुआ, लोगों को मारा गया, पीटा गया, पुलिस की भी वहां पर पिटाई हुई। क्यों हुई ये अभी तक किसी ने नहीं बताया। चलिए सानी साहब पहले मेरे साथ है, पहले सानी साहब से पूछूंगा उसके। चलिए पहले स्वामी जी से पूछता। स्वामी जी, आप दिल्ली से आए हैं। अब दिल्ली की जो मान्यता है माता वैष्णो देवी के साथ बहुत ज्यादा है। जब लोग आते हैं और नीचे से जयकारे लगाते हुए माता के दरबार जाते हैं, जब रोपवे लग जाएगा या ये लग गई चीज तो किस तरह का आस्था के साथ आस्था चलेगी? एक सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे विश्व की आस्था इस शक्ति स्थल माता वैष्णो देवी तीर्थ के साथ जुड़ी हुई है। जिस समय हम लोग 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए इस वैष्णो देवी यात्रा के लिए चलते हैं, उसी समय हम घर से लहसुन प्याज भी त्याग देते हैं कि 5 दिन का हमारा व्रत चल रहा है, हम परमात्मा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे दर्शनों की तो दूर की बात है, केवल इस यात्रा को जब पिकनिक बना दिया जाएगा, एंजॉयमेंट का केंद्र बना दिया जाएगा, हमारी धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, हमारे को जो हमारे तीर्थ स्थलों के एक पॉइंट टू पॉइंट जो हमारा सर्किट है कि पहले तो काट दिया कोल कंदोली को, पहले काट दिया देवा माई को। आज जरा नई पीढ़ी से पूछो कि वेयर इज देवा माई है, कोई नहीं जानता। और धीरे धीरे क्या करेंगे, फिर ये कटरा खत्म, कटरा के बाद ये इनका बाणगंगा खत्म, चरण पादिका खत्म और ये आदकुआरी खत्म, डायरेक्ट वैष्णो देवी लेके जाएंगे। और जो हमारी सारी की सारी ट्रेडिशनल एक मैसेज होता है, तीर्थ यात्रा जो होती है ना, ये तीर्थ यात्रा है, 3 चीजों की यात्रा है, मन की, वचन की और कर्म की। यहाँ से हमारे को ज्ञान मिलता है। जैसे वैष्णो देवी की चढ़ाई ऐसे चलती है ना कि पहले चरण पादिका पहुंच गए, फिर आदकुआरी पहुंच गए, हाथी मत्था पहुंच गए, फिर डिप्त पे पहुंच गए। माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकूंगा। अभी पीछे नमाज हो रही है, ये इबादत करने के लिए आते हैं, ये भी इनका धर्म है। जब हम लोग अपना दर्शन करने जाते हैं, जब हम एक जगह दिमाग लगाकर जाएंगे माता के दरबार में जाना है, क्यों उससे रोका जा रहा है? हिंदूवादी सरकार है, पावर में है, यही हिंदुओं की आस्था के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है? हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ केवल आज नहीं हो रहा, हमें आज से सैकड़ों साल पहले क्या हुआ, मुगलों ने क्या किया, आज क्या हो रहा है, संभल में क्या हो रहा है, राम जन्मभूमि पर क्या हुआ, आज अजमेर में क्या बात हो रही है, आज दिल्ली की जामा मस्जिद पर क्या बात हो रही है। मुगलों ने क्या किया, हमारे हर मंदिर के ऊपर उन्होंने मस्जिद खड़ी कर दी। किसी तरीके से सनातन संस्कृति का, क्योंकि सनातन एक केवल दकियानुसी बातें नहीं है, सनातन के पीछे पूरी की पूरी साइंस है, सनातन के पीछे एक थॉट है, सनातन के पीछे एक विचारधारा है। इस विचारधारा को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। फिर दूसरी बात आई, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या विचार किया कि सनातन संस्कृति जो है इसके आचार व्यवहार को खत्म कर दिया जाए, यानी इन बच्चों की शिक्षा को एक नया टेक्नोलॉजी, एक नया रास्ता दे दिया जाए, पाश्चात्य संस्कृति का रास्ता दिखा दिया जाए। इन्होंने क्या किया, इनके खान पान, इनका जो चूल्हे के ऊपर खाना बनाना वो खत्म कर दिया, एल्युमिनियम के अंदर हमारे को खिला दिया कि जहर देना शुरू कर दिया। और आज फिर से सैकड़ों साल के बाद जिस समय पर एक बार सनातन ने फिर से जोर मारना शुरू किया, जब फिर से हिंदू राष्ट्र की आवाज उठनी शुरू हुई, सनातन बोर्ड की आवाज उठनी शुरू हुई, फिर कुछ विधर्मी ताकतों ने, कुछ सनातन विरोधी ताकतों ने, कुछ पाश्चात्य संस्कृति के लोगों ने फिर से ऐसी विचारधारा बनाई कि इनके तीर्थों को ही खत्म कर दियो। कौन सी ताकत है ये, क्या लग रहा है? ये विधर्मी लोग हैं, सनातन के विरुद्ध लोग हैं, वो कुछ भी हो सकती हैं, वो ऐसा नहीं हर कम्युनिटी के अंदर जयचंद बसते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा विधर्मी लोग, कौन विधर्मी, केवल वो विधर्मी नहीं, आपके पर्टिकुलर किसी अगर धर्म के लोगों को कहना चाहे ना कि कौन लोग, वो सनातन के अंदर रहने वाले लोग भी जो सनातन के खिलाफ बात करते हैं वो विधर्मी लोग। पहले 300 प्लस का आंकड़ा था,
तब तो ये कुछ कर सकते थे। आज 240 में, सुनिए ना, पहले सुन लीजिए, पार्लियामेंट में इनके पास आंकड़ा है, अगर ये चाहे जो ये रोपवे लग रहा है 1 मिनट में, आज सेशन चल रहा है, वहां पर रोक सकते हैं। एलजी प्रशासन जरूर है लेकिन केंद्र के अधीन है, लेकिन करेंगे नहीं। अब आप बताइए, हिंदूवादी सरकार है, वो रोकना चाहती है कि बढ़ावा दे रही है इसको? हम जो आप लोगों के माध्यम से, आप लोग जो है सबसे उत्तम माध्यम है कि बात को दूर तक पहुंचाने का। हम आप लोगों के माध्यम से यही आवाज वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। ये केवल इसको संकुचित विचारधारा में मत रखो। अगर इस चीज का जल्दी से जल्दी समाधान, और वहां पर बैठकर सिर्फ हिंदूवादी नहीं, जो कांग्रेस, बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी के जो नुमाइंदे बैठे हैं उनको, क्योंकि याद रखना, आज के बाद, अब के बाद जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आज अगर हमारे वोटों के सारे संतों महात्माओं के कंधों पर सवार होकर यह सरकार आई है, और अगर हमारी सनातन संस्कृति को नेस्तनाबूद करने की तैयारी की गई, अगर हमारी सनातन संस्कृति के विरुद्ध बातें की गई, जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। अब यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। अब एक हिसाब लगा लीजिए, यूटी की सरकार है, एलजी इनके ऊपर है। अगर वो सरकार ये कह देती है हम इस पर रोक लगा देते हैं, वो मुस्लिम सरकार है, तो एलजी क्या करेंगे? रोकेंगे कि चलाएंगे? अब अगर मान लो जो एलजी और जो भी उनकी आपसी कम्युनिकेशन होगी, वो जो भी होगी, कम से कम एक आवाज तो उठेगी, कहीं ना कहीं से एक समुदाय आवाज तो उठाएगा। मैंने क्या कहा, विधर्मी वो नहीं जो दूसरे सिर्फ संप्रदाय के धर्म के हैं, विधर्मी वो जो सनातन धर्म में बैठकर भी सनातन के विरुद्ध बात करते हैं। अगर यहाँ पर जो भी आप कह रहे हैं कि इस समय कौन सी सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, वो हमारे राज्यपाल जी से बात करेगी। दोनों से बात करने से कोई ना कोई रास्ता खुलना तो शुरू हो जाएगा, दरवाजा खटखटाना तो कम से कम शुरू हो जाएगा। ये तो नहीं सोचा जाएगा कि दूसरी तरफ से ताला बंद है, ताला बंद देखकर, दरवाजा बंद देखकर चले जाओ। हम खटखटा रहे हैं, अगर क्या पता दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले खुलवाना शुरू करेंगे, हम उनको भी सहर्ष स्वीकार करेंगे। हमारे लिए विधर्मी वो लोग नहीं है जो दूसरे धर्म के लोग हैं, हमारे लिए विधर्मी वो है जो इंसानियत के विरुद्ध, मानवता के विरुद्ध, जो संस्कृति के विरुद्ध काम करते हैं, वो विधर्मी लोग हैं। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उमरुद्दुल्ला अभी उमरा करने गए हुए हैं, जब वो आएंगे उन तक ये बात पहुंचेगी। जो मुझे लगता है कि वो ऐसा करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को रुकाने की कोशिश जरूर करेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सरकार, मुस्लिम सरकार आई ना, तो हिंदू कम्युनिटी को कहीं ना कहीं फायदा मिला है। बहुत से लोग मुझे इसमें कमेंट भी करेंगे ये इनकी चाटुकारिता करता है। मैं किसी की चाटुकारिता नहीं कर रहा, मैं सिर्फ माता वैष्णो देवी का जो प्रोजेक्ट ये लग रहा है ना, उसको रोकने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसलिए वहां पर घोड़ा खच्चर जो भी लोकल गरीब लोग काम करते हैं ना, उनका जो रोजगार है वो बच पाएगा। साथ ही साथ आप लगातार कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़े हुए हैं, कटरा से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अगर ये ट्रैक 14 किलोमीटर ट्रैक तक ऊपर ये पहुंच गया, 20 मिनट में हम दरबार तो पहुंच जाएंगे, लेकिन उस 20 मिनट में 20,000 लोगों का पेड़ जो है एक वक्त में काटा जाएगा। देखिए, उसके साथ साथ हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। आप यात्रा के मूल स्वरूप को पूरी तरह से तहस नहस कर रहे हो। सबसे बड़ा दुख ये है, देखिए, ये तो और भी कहीं रोजी रोटी कमा लेंगे, ये तो तारा कोट मार्ग पर जाके अपनी जो है दुकानें सजा लेंगे, मगर हमारी धार्मिक आस्था का क्या होगा? वो पवित्र बाण गंगा के दर्शनों का क्या होगा? चरण पादुका के दर्शनों का, अर्धकुंवारी के दर्शनों का क्या होगा? महाराज जी तो अभी पूरे विस्तार से समझाया। जिस सदियों से माता वैष्णो देवी यहाँ पर तपस्या कर रही है, भगवान राम आएंगे, उनसे विवाह होगा। देखिए, ये कहानी है, हम लोगों को भी सुनाते हैं और खुद भी सुनते हैं, लेकिन सरकार इन कहानियों को मिटाना चाहती है। अगर वो पवित्र स्थान ही इन्होंने खत्म कर दिया, जो ट्रैक ही खत्म कर दिया, वो बाणगंगा जहां पर हम लोग नहाकर आगे का जो सफर था वो तय करते थे, अब बाणगंगा ही नहीं रहेगी तो सफर कहां से होगा? देखिए, मैं तो सबसे अपील करूंगा कि जो आज मस्जिदों के नीचे भी मंदिर ढूंढ रहे हैं, कम से कम यहाँ भी पहुंचे। जम्मू कश्मीर के लेकर यहाँ ताराकोट मार्ग का जो रोपवे परियोजना लग रही है, जो धार्मिक आस्था, हमारी धार्मिक मंदिर जो है वो तहस नहस किए जा रहे हैं, उनके ऊपर भी एकजुटता के साथ जो है आवाज बुलंद करें। आज बहुत ज्यादा जरूरत है। ये मात्र कटरा के कुछ व्यापारियों का मुद्दा नहीं बनाइए आप इसको, ये मुद्दा है धार्मिक आस्था का, श्री माता वैष्णो देवी के यात्रा स्वरूप को तहस नहस करने का, जो एक सोची समझी और बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। महाराज जी ने भी अभी पूरा खुलासा किया कि हम चाहते हैं, और अगर साधु संत का आशीर्वाद, संत समाज का आशीर्वाद मुझे लगता है हमारे साथ है, तमाम जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के साथ है, तो मुझे लगता है ये परियोजना रद्द होगी। क्योंकि माननीय उपराज्यपाल जी भी एक सनातनी है और हर महीने लगभग वो श्री माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने भी वहां पहुंचते हैं। वो इनकी भावना को जो है, हिंदुओं की भावना को जो है बेहतर समझेंगे। इस बोर्ड के हेड भी हैं, अगर चाहे तो रद्द कर सकते हैं। बिल्कुल रद्द करेंगे। अभी तक तो हमें पूरा विश्वास है कि रद्द किया जाएगा। और जो इसके ऊपर जो है 250 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, उसको आप बिल्कुल, स्वामी जी ने ठीक कहा कि आप उसको भंडारे के ऊपर लगाइए, वहां आने वाले श्रद्धालुओं को भंडारा खिलाइए। आप जो है वो कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, उसकी जो है शादियों के ऊपर लगाइए। बहुत सारे गरीब लोगों की जो है मदद कीजिए।
चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो जम्मू के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर हैं, जो कटरा के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर हैं, भूमिका मंदिर है और भी बहुत सारे मंदिर हैं, उनके विकास पर खर्च कीजिए। एक यात्रा सर्किट का निर्माण कीजिए। अगर आप अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए यात्रा सर्किट बना सकते हैं, तो यहाँ भी शक्ति के लिए जो है यात्रा सर्किट का निर्माण किया जाए, ताकि जम्मू में आने वाली भक्तों की तादाद बढ़े, उनको भरपूर मां का आशीर्वाद मिले। और सबसे बड़ी बात, अर्थव्यवस्था जिसको इस समय गति की जरूरत है, मुझे लगता है कि इससे उसको अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। जम्मू कश्मीर का जो नौकरी पेशे वाला आदमी है, श्राइन बोर्ड ही एक ऐसा मात्रा है जो जम्मू कश्मीर को चला रहा है यहाँ से। और सबसे बड़ी बात, अगर यहाँ से कुछ ऐसा होता है, देखिए मैंने पहली स्टार्टिंग में बताया था, कोरकुंडोली को काट दिया गया है। कोरकुंडोली जो था पहला दर्शन था, उसको काटने से पहले उस वक्त लोग क्यों नहीं बोल रहे? उनको पता है हमने एक चीज काट दी, अलग अलग करके और भी काटेंगे, कोई लोग बोलेंगे नहीं। लेकिन अब का वक्त बदल चुका है, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, क्या पता वहां पर ये आवाज उठी जाए। देखिए बिल्कुल उठनी चाहिए, और तमाम नेता को जो है, चाहे वो किसी भी, मैं तो कहता हूँ राजनीति से ऊपर उठकर, अपनी पार्टी विचारधारा से भी ऊपर उठकर, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई ये विचारधारा नहीं है हमारे मंदिरों को बचाना। अगर वो भी ये मांग उठाती है तो हम उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि वो पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर जनता की आवाज होगी, हिंदुओं की आवाज होगी। आपको बता दूं, श्राइन बोर्ड कोई जम्मू कश्मीर की सरकार को नहीं चलाता, वो तमाम हिंदू चलाते हैं। जो श्राइन बोर्ड माता वैष्णो देवी जाकर जो है अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं, दान करते हैं वहां पर, उसके पैसों से ही श्राइन बोर्ड के अधिकारियों की भी जो है वो तनख्वाह निकलती है। चलिए देखिए, बड़े बड़े सीईओज बने हुए हैं यहाँ पर, और पहली आहिस्ता 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 करके मैंने कहा इन्होंने कोशिश की। पहली भैरव घाटी में ये गंडोला लगाया गया, अब रोपवे जो है अब कटरा से ऊपर लेने जाने की कोशिश की। जम्मू में भी रोपवे लगाया गया था, पैसा जो था 75 करोड़ खाकर डकार भी मार दिया, कहाँ गया कोई पता नहीं चला। लेकिन अब कटरा से ये जो रोपवे लेके जाना चाहते हैं, 14 किलोमीटर को जो ट्रैक खत्म करना चाहते हैं। लेकिन आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था से जो है वो खेला जा रहा है। और मैं ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को भी बता दूं, अगर वो आप मुझे देख रहे हो तो कोशिश कीजिए सर, आप भी इसमें इंटरफीन कीजिए। एलजी साहब तो इसको हरी झंडी देने के लिए लगे हुए हैं, अगर इसको हरी झंडी मिल गई तो लगभग जो लोग लोकल लोग वहाँ पर कई सदियों से वहाँ काम कर रहे हैं, लोगों को ये समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं, कहानियाँ सुनाते रहते हैं, माता वैष्णो देवी कहाँ से आई, कैसे गई, कहाँ कहाँ उनके स्थान है, ये सारी चीजें जो है ये लिप्त होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि जब रोपवे लग गया तो रहेगा तो कुछ था नहीं, और उसके बाद यात्रा होगी, वीआईपी आओ बैठो जाओ और निकल जाओ, और लोग आएंगे, पर्ची कटाएंगे, दर्शन करेंगे और निकल जाएंगे, और हम लोग यहीं पर ये प्रदर्शन करते हुए रह जाएंगे। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।